स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की विधानसभा बिथरी चैनपुर खाकी महाराज के आश्रम पर, जो कि यूपी रत्न से सम्मानित हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन संस्कृति को कहीं ना कहीं आज के युवा, आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं दरकिनार करती जा रही है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि यूपी रत्न से सम्मानित खाकी महाराज जी से। जी, स्वागत है महाराज जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, जैसा कि आज का जो दौर है, प्राचीनतम संस्कृति को एक तरह से समाज दरकिनार करता जा रहा है। देखिए, जो मूल को छोड़ देता है उसको भटकना ही पड़ता है। यथा तरोर मूल सींचनेना तृप्यंत स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार किसी वृक्ष के जड़ में जब जल डालते हैं तो उसकी शाखाएं, उसके पत्र, उसके पुष्प सभी पल्लवित और पुष्पित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति की अपनी जो प्राचीन विधा है, वही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और वही हमारी मूल पहचान है। और जो मूल को छोड़ देगा उसे भटकना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। तो जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक वाङ्मय की संस्कृति है, वो प्रमाणिक संस्कृति है और प्रकृतिगत संस्कृति है। जैसे कि आपने देखा होगा, पर्यावरण संरक्षण का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जितने भी देवभूमियाँ हैं सब नदी के किनारे हैं जी। और उसके संरक्षण का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य, प्रकृति से पेड़ पौधों की पूजा। जैसे वृक्षो हम वासुदेव, उसमें गीता में कहा गया है कि पीपल का जो पेड़ है वो वासुदेव हैं, साक्षात नारायण, 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। वट वृक्ष है, 70% 80% ऑक्सीजन देते हैं। नीम का वृक्ष है, वो हमारे यहाँ पूज्य है। तो जो भी, जिससे भी प्रकृति का संरक्षण होता है, वो सब हमारे यहाँ पूज्य हैं, आराध्य हैं, देव के रूप में स्थापित हैं। उसको काटने छाटने में भी हमारे यहाँ मनाही है। इसका मूल कारण यह है कि जब तक हम अपने प्राचीनतम विधाओं को नहीं जानेंगे, शास्त्र की प्रमाणों को नहीं समझेंगे, वेदोक्त व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे, तब तक निश्चित है कि हमारा मूल से भूल होने पर हमें भटकना ही पड़ेगा। और शाखाओं को सींचने से वृक्ष हरा भरा नहीं होने वाला है, मूल को ही सींचने से। तो प्राचीनता को छोड़ देने से हम मॉडर्न हो जाएं, खूब पढ़े लिखें, खूब विद्वान हो, कई भाषाओं का हमें ज्ञान हो, लेकिन हम मूल को छोड़ देंगे तो हमें भटकना पड़ेगा, निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये भूल है समाज की। अगर ऐसा वो कर रहा है तो आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थिति बनी। कहीं ना कहीं लोगों को आग काढ़ा पे आना पड़ा, कहीं ना कहीं अपने जीवन की शैली को बदलना पड़ा। तो अंत में आना तो वहीं है, चाहे जितना चक्कर लगाएं, दुनिया गोल है, घूम के वहीं आना है। महाराज जी, जैसा कि आज पश्चिमी सभ्यता का कि बड़ी तेज़ी से चलन हुआ है। पश्चिमी सभ्यता की जहाँ तक मैं बात करूँ, पूरब और पश्चिम एक बहुत पुरानी पे एक बार एक फिल्म आई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस आधुनिक लोगों को उस पूरब पश्चिम को, फिल्म को ही देख लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा। दरअसल आधुनिक होना गलत नहीं है, खूब आधुनिक आप होइए, मॉडर्न होइए, कोई बात नहीं है। आज का ज़माना 5G का ज़माना आ गया। हम सब साधु संत महात्मा भी जो सब चीज़ों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने आचरणों को ही बदल दें, अपने संस्कारों को बदल दें, ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे बुज़ुर्गों से। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों में वो संस्कार डालें। और वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं किस तरह का उहापोह चल रहा है। इस पश्चिमी, ये मॉडर्न होने के चक्कर में वो कहाँ कहाँ भटक के चले जा रहे हैं, आप सबसे अछूता है नहीं। खूब आधुनिक होइए, लेकिन जहाँ हमारे संस्कार कहते हैं कि माता पिता, गुरु, इष्ट, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, तो वो पूरब की संस्कृति में ही है, पश्चिम की संस्कृति में नहीं है। हमारे यहाँ, उनके यहाँ बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड हाउस बना हुआ है। हमारे यहाँ वृद्ध के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य होता ही नहीं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारे यहाँ तो बुज़ुर्गों का भी सम्मान है। तो उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति का कोई मेल नहीं है।
पश्चिम और पूरब का कोई मेल नहीं है, ना वो कभी मेल हो पाएगा। इसलिए जो उसमें फंस रहे हैं वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने संस्कारों को नष्ट कर रहे हैं, और जो अपने इस चीज़ को नष्ट कर देगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसा कि आज का जो दौर है, लोगों का मानना है जिस तरह से पूर्व में बड़ी आस्था के साथ लोग संस्कृति को प्राथमिकता के तौर पर पढ़ने का, संस्कृत को प्राथमिकता के तौर पर पढ़ने का काम करते थे और वो बड़ा गर्व महसूस करते थे और संस्कृति के माध्यम से अपने रामायण, गीता इत्यादि का भी पाठन करते थे और उनसे पढ़ने के बाद बड़ा उन्हें अपने पुराणों की जानकारी होती थी। और आज का जो दौर है, मैं समझ रहा हूँ कि संस्कृति का बहुत ही कम मतलब पाठन चल रहा है। बहुत सुंदर आपने विषय रखा। निश्चित तौर पे बिना संस्कृत के संस्कृति की रक्षा संभव नहीं है। जब हम अपने पुराणों को नहीं जानेंगे, 4 वेद के बगल में कोई 5वां वेद किसी आज तक के हजारों वर्षों के इतिहास में किसी ने दूसरा लिख दिया हो तो आप बताइए। 18 पुराणों के बगल में कोई दूसरा एक पुराण लिख करके प्रमाण कर दिया हो तो बताइए। गीता जैसे परम उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत है, उस ग्रंथ के बगल में दूसरा कोई विधान बना दिया हो, एक भी श्लोक ऐसा बना दिया हो तो बताइए। तो कहीं ना कहीं हम रामचरितमानस है, अब जैसे रामचरितमानस की बात करिए तो वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने। तुलसी बाबा ने लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, बोले नाना पुराण निगम आगम, इसके अलावा रामायण, इसके अलावा कुछ इधर उधर की भी चर्चाएं हैं, लेकिन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखा। तो जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं युवा पीढ़ियों से ये कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई आप जब तक उस ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, अरे भाई आप ऐसे मत मानो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मानिए आप, लेकिन जानो तो मानो। बिना जाने मानना भी गलत है और जानने के लिए पढ़ना आवश्यक है, और उसके लिए आवश्यक है कि आप उस विषय को जानें। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम जो भटक रहे हैं उसका मूल कारण ये है कि हम जानते ही नहीं हैं, इसलिए हम कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी मान रहे हैं। महाराज जी, समाज में घूमने से हमने भी कई सारे जगह इस तरह से एक तरह से प्रैक्टिकल किया। बहुत सारे बच्चों से हमने हिंदी के बारे में जब बात की तो पता चला कि हम हिंदी तो ठीक से नहीं जानते हैं। और यहाँ यूपी की बात कर रहा हूँ, भारत के अदर राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम हिंदी ठीक से नहीं लिख सकते और नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप हमसे अंग्रेज़ी, इंग्लिश आप कितना भी हमसे पूछ सकते हैं या लिखवा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। देखिए, लोग हम कहेंगे, चूँकि हमारा भेष साधु का है, तो लोग ये कहेंगे महाराज जी अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम लोग भी आचार्य तक की शिक्षा लिए, लेकिन उसमें भी अतिरिक्त विषय अंग्रेजी हम लोग नहीं लिया। भाषाओं का ज्ञान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये तो दर्शन करिए कि ग्रामर, व्याकरण जो है अंग्रेजी का, वो कितना शब्दकोश कितना है। एक ही में, एक आंटी में चाचा, फुआ, मौसा, मौसी सब हो जाते हैं, अंकल आंटी में सब हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक शब्द के 50 पर्यायवाची हैं। तो उसके लिए भाई अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सरलता ढूंढ रहे हैं लोग। आधुनिक काल में 4 अंग्रेजी के शब्द बोल लिए तो वो समझते हैं कि हम विद्वान हो गए। विद्यावताम भागवते परीक्षा, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें विद्वानों की परीक्षा हो जाती। तो अब भाई अंग्रेजी आप पढ़िए, विषय का ज्ञान रखिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति का विषय है वो संस्कृत और हिंदी ही है। अगर कहीं मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि हम अंग्रेजी ही जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसका जीवन बेकार है जो अपने ही भाषाओं को नहीं जानता है। अभी हम लोगों ने एक प्रयास किया है, धर्म जागरण समन्वय के माध्यम से धर्म रक्षा समिति सब जगह, पूरे गाँव में, सब जगह पूरे क्षेत्र में बनेंगे, जिसमें एक गांव में 2 लोग संयोजक और सह संयोजक के रूप में, फिर उसका सेक्टर प्रभारी बनेगा। हर जगह हनुमान चालीसा हो। तो एक शुरुआत करना पड़ेगा, एक प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम हफ्ते में हम एक जगह एकत्रित हों, हनुमान चालीसा का पाठ हो, भारत माता की आरती हो,
हम जान तो पाएँ कि कम से कम हमारी भारतीय गौरव के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है। तो इसके लिए आवश्यक है कि कहीं ना कहीं अभिभावक भी, गार्जियंस जो हैं वो भी जागरूक हों, और कच्चे घड़े पे जो लकीर खींच दिया जाता है वो पके होने पर बना रहता है। बस मूल बात यह है। महाराज जी, जैसा कि आज बहुत ही सुंदर विषयों के साथ लोगों ने आपको सुना है और तमाम लोग आपको देख भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट? देखिए, भारतवर्ष की जनता है, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से सनातन को मिटाने का प्रयास चलता रहा है, और उसमें सौभाग्य हमारा ये है कि भारत जो है, भारत भूमि ऐसी भूमि है कि हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की बाटी और तब वो भूमि हर ग्राम है। ये भूमि साधारण नहीं है, देव भूमि है। यहाँ आध्यात्मिक उन्नति जितना यहाँ के आचार्यों ने, ऋषियों ने पाया है, वो आज तक कोई पूरे विश्व में नहीं पाया। भारत विश्व गुरु के रूप में पहले भी मार्गदर्शन करता रहा है, और निश्चित है कि सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो एक बार फिर से स्थापित होगा। आपने देखा, केवल पातंजलि के थोड़े से सूत्रों को धारण करके केवल प्रणाम की प्रक्रिया स्वामी रामदेव जी ने किया। 121 देशों ने अपना अपना नाक दबाया और प्राणायाम को धारण किया, और उससे लाभ मिला। तो हमारे पास तो छोटे छोटे सूत्र ऐसे हैं जिससे पूरे विश्व को संदेश दिया जा सकता है। बस आवश्यकता है उसको जानने की, उसको समझने की। और कंप्यूटर का युग है, तो मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर भी सबसे पहले संस्कृत को ही एक्सेप्ट करता है, बाद में और भाषाओं को एक्सेप्ट करता है। मैं और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जो विद्वान लोग हैं, समीक्षात्मक दृष्टि से देख लें कि किससे हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यूपी रत्न से सम्मानित खाकी महाराज। लगातार हम आपको ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।